ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवाश आदि गौर भक्ति वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये 8वें दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वां अध्याय करेंगे, जहाँ पे कल 7वां अध्याय जहाँ पे शेष होता है, वहाँ पे शेष अध्याय जहाँ पे हुआ, जहाँ भगवान बताते हैं कि उनका क्या गति होता है जो मेरी भक्ति में अंत काल में, जब वो शरीर त्यागने शरीर त्यागने वाला होता है, उस समय उसकी गति क्या होती है। तो इससे पहले 8वां अध्याय से पहले हम लोग 7वां अध्याय थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा था 1-2 मिनट में। तो भगवान सबसे पहले बताते हैं कि मैं आपको सबसे गुह्य ज्ञान बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तत्शृणु, सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो श्रवणम कृतम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो 9 विधियां हैं जिसके माध्यम से भगवान की सेवा की जा सकती है। ये प्रहलाद महाराज ने बोला था अपने पिता को। तो जिसमें से श्रवण जो है वो सबसे प्रमुख है और बहुत ही महत्ता दी जाती है श्रवण में। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही बताते हैं इस अध्याय में 7वें में कि तत्शृणु, यानी तुम सुनो। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं, इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि अ, उनको उनके जो 3 गुणों को पार करना बहुत ही पहले। इसके बाद 2 शक्तियां, भगवान 2 शक्ति के बारे में बताते हैं अपनी। एक अध्यात्म, पहला तो बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक शक्ति। तो ये बहिरंगा शक्ति कौन सा है? पराशक्ति, अपराशक्ति, जिसको भगवान बताते हैं, जिसमें 8 भूमिर अपनो अपन भूमिर अपनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च। ठीक है, ये 8 है, खम मन बुद्धि रेव च। भूमि 5 पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार। ये 8 जो है भगवान की अपरा शक्ति है, यानी भौतिक शक्तियां हैं, जिससे ये सारा भौतिक जगत कार्यशील रहता है। और इसके बाद भगवान क्या बताते हैं? आध्यात्मिक शक्ति, अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ययेदम धार्यते जगत। यानी जो ये जीव जो है, जीव है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, तो आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये दोनों शक्ति का मेल कैसे होता है? तो ये दोनों शक्ति का मेल, जब तक जो पराशक्ति होता है यानी जीव है, वो जब तक अपरा शक्ति का विदोहन नहीं करता, तब तक ये प्रकृति जो है वो कार्यशील नहीं होती। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक गाड़ी रखी हुई है। ठीक है, गाड़ी तो गाड़ी में सब तरह का इंजन है, सारे कुछ हैं, लेकिन वो उसको जब तक ड्राइवर नहीं मिलेगा वो गाड़ी चल नहीं सकती। तो इसीलिए प्रकृति को चलाने वाला कौन है? जीव। ठीक है, तो जीव जब इस प्रकृति का विदोहन करता है तो ये जीव कार्यशील होती। तो ये 2 शक्तियां हैं भगवान की बताते हैं, बहिरंगा और यानी भौतिक शक्ति और पराशक्ति।
जीव क्या कौन सा है? पराशक्ति। और अपराशक्ति कौन सी है? 8 शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम और आकाश। ठीक है, जल और आकाश। तो ये हो गया 8। और पराशक्ति कौन सा है? आध्यात्मिक शक्ति। जीव जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसको पार करना बहुत कठिन है। वो देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते। ये तो बीमारी बता दी है। इसके बाद फिर बताते हैं इसको पार कैसे किया जा सकता है। पार करने का तरीका है जो मेरी शरण में आता है। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। यानी जो मेरे शरण में आ जाता है वो आसानी से इस गुण को पार कर जाता है। ठीक है। तो इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि ये 4 प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करते, वो कौन से हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। यानी 4 लोग हैं: मूढ़ा, मूर्ख, नराधम, नरों में अधम, जो 99.9% प्रभुपाद जी जिसको बोलते हैं पूरे पृथ्वी में, ये पूरे संसार में ये नराधम यही है। फिर है तीसरा कौन आते हैं? थर्ड आते हैं माया अपहृत ज्ञाना, यानी वैज्ञानिक, चिंतक, दार्शनिक, जिन्होंने जिनको आध्यात्मिक ज्ञान, जिनको ज्ञान आध्यात्मिक तो नहीं कह सकते, वेदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, पर वो भगवान को साधारण मनुष्य समझते। और चौथा, फोर्थ, असुरी, यानी वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, यार भगवान को मानते ही नहीं, यार भगवान होगा ना, कुछ नहीं होता। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं करते। कौन 4 प्रकार के लोग भगवान शरण करते हैं? जिसमें मैंने आपको बोला था कुछ आप लोग अपने स्वयं का स्वयं के बारे में भी सोच के आइएगा। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ। यानी 4 लोग: आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी, ठीक है, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग जो हैं, 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। इसमें एक क्या है? आर्तो क्या होता है? आर्तो होता है जिसको तकलीफ है, तकलीफ के कारण भगवान के पास जाता है। ठीक है, तो हमने उदाहरण के रूप में हाथी का देखा था, गजेंद्र हाथी का देखा था, या द्रौपदी का भी हमने चर्चा में देखा था, स्लाइड में कल देखा था। ठीक है। दूसरा आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु जिसे भगवान के बारे में जानने की इच्छा है। ठीक है। भगवान ने कुछ भगवत गीता लिखा है, तो भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? तो ये सुना है, बहुत प्रचलित किताब है, लेकिन ये ग्रंथ क्या है? ये जिज्ञासा है। तो वो जिज्ञासु हो गया। ठीक है। और फिर आर्थी, जिसको अर्थार्थी, जिसको धन का, धन के कारण भगवान के पास जाता है, जैसे ध्रुव महाराज हो गए या सुग्रीव हो गए, जो कुछ ही भौतिक किसी धन के कारण ध्रुव महाराज भगवान के शरण में गए थे। और दूसरा सुग्रीव, जो जिनकी पत्नी और उनके राज्य को बाली ने हथिया के रखा था, तो उसके कारण भगवान राम के पास गए। ठीक है। और अंत में ज्ञानी, ज्ञानी च भरत ऋषभ, ज्ञानी जो भगवान को जानना चाहता है और वेदों और वेदों के द्वारा भगवान को जानना चाहता है। ठीक है। तो अभी आप लोगों में से किसने ये अपने आप को कहाँ मानते हैं आप? ये थोड़ा चर्चा में लाइए। इसके बाद फिर हम 8वें अध्याय में जाएंगे सीधा। आप लोग में क्या कोई सोचता है कि ये चारों में कौन से लोग कहाँ पहुंचते हैं? आप लोग अपने आप को कहाँ मानते हैं? या आप आरती हैं, किसी कोई आपको तकलीफ है जिसके कारण आप भगवान के पास भगवान की आराधना कर रहे हैं, या किसी धन की आवश्यकता है, यानी अर्थार्थी, यानी फिर जिज्ञासु, कुछ जानना चाहते हैं, या फिर ज्ञानी? तो अपने आप कहाँ पाते हैं? मैं चारों में मानता हूँ अपने आप को, प्रभु जी। गौरव गौरव गौरी प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं चारों में अपने आप मानता हूँ। एक ही हो सकते हैं प्रभु जी, कोई चारों नहीं हो सकते। उसका कारण बताऊंगा मैं। साक्षी माता जी बोल रही हैं जिज्ञासु मानती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। जिज्ञासु, बहुत अच्छा। अर्चना माता जी, हरि बोल, हरि बोल। आप लोगों ने होमवर्क तो किया। मानस तिवारी प्रभु जी बोल रहे हैं जिज्ञासु। ठीक है, सारे जिज्ञासु बोल रहे हैं। किसी को धन की आवश्यकता नहीं है।
कोई अर्थार्थी नहीं है, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं यार, आर्थी कोई नहीं है, आर्थ मन की शांति। माता जी ये 4 कैटेगरी में नहीं आया मन की शांति। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। ये आपने ये करने से पहले क्या है, क्यों करने के लिए मैंने आपको बोला, क्योंकि आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे, इसीलिए अपने आप को जब तक इनके बीच में नहीं रखिएगा। क्योंकि हम तो अभी अपने आप को, जैसे मैं स्वयं के लिए, मैं तो अभी भक्त के रूप में मानता ही नहीं हूँ, तो मैं तो अभी नराधम ही उस कैटेगरी में। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, विशेष हैं, इसीलिए आप लोग श्रवण करिए 18 दिन तक। और आप लोगों ने होमवर्क किया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो। क्यों इसके जानना जरूरी है कि भगवान ने कौन से 4 कैटेगरी भगवान का शरण ग्रहण ग्रहण करते हैं, कौन कैटेगरी ग्रहण नहीं करते हैं, ये साफ भगवान ने बताया है। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है और क्यों है सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद बताते हैं ज्ञानी जो है उस सर्वश्रेष्ठ क्यों, क्योंकि वो भौतिक इच्छा से भगवान के पास नहीं जाता, उसका क्या इच्छा रहता है, भगवान को जानना। और भगवान को जानते जानते क्या करता है, वो फिर परमात्मा का दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करते 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 उसे आत्म साक्षात्कार होता है। ठीक है, और फिर भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है, यानी साकार रूप में भगवान को वो अ, उसको आत्मा और पदार्थ में फर्क महसूस होता है, और फिर अपने आप को दास के रूप में भगवान का मानता है। फिर लेकिन भगवान बताते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी हैं, बहुत जन्म जन्मांतर लग जाता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी कि ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं, इनको बहुत साल लग जाता है, बहुनाम जन्म नामन्ते। ठीक है, तो फिर भगवान हमें देवताओं का पूजन के बारे में बताते हैं कि देवताओं की जो भौतिक हमारी इच्छा होती है, वो देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं भगवान के अंग हैं, तो जो देवताओं के प्रति श्रद्धा हमारे मन में आता है कि हम हनुमान जी की सेवा करें या किसी की भी सेवा करें, तो ये श्रद्धा भी भगवान खुद ही विकसित करते हैं कि इनडायरेक्टली तो कम से कम हमारे पास आए। भगवान सुहृदय सर्वभूता नाम है, यानी बहुत हितैषी हैं, वो किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि हम उनके पास आए। तो ये जो श्रद्धा है देवताओं के प्रति, वो भी हम भगवान ही देते हैं। लेकिन हम गौड़िया वैष्णव में किसी को इग्नोर नहीं करना, देवता भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जहां भी आप मंदिर जाइए उनको माथा टेकिए और एक ही चीज मांगिए, क्या मांगिए, कि भगवान की भक्ति दें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप भगवान की, हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े दास हैं, है ना। तो अगर उनसे आप भगवान राम की भक्ति मांगेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो। क्यों भगवान ऐसा बोलते हैं, भगवान इसलिए बोलते हैं क्यों, फिर बताते हैं कि अगर आप जड़ में पानी दीजिएगा तो स्वतः सारे अंग को, एक पेड़ में सारे अंग को पानी चला जाएगा, तो आपको पत्तों टहनियों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अंत में क्या बताते हैं, अंत में फिर यही बताते हैं कि जब शरीर त्यागने वाला, एक भक्त शरीर त्यागने वाला होता है, तो उस समय उसकी गति, उसको क्या करना चाहिए, किस समय शरीर वो कैसे शरीर त्यागेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं। ये 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति। अर्जुन अर्जुन के प्रश्न से स्टार्ट होता है, और कुछ उन्होंने उनके मन में प्रश्न है, 5-6 प्रश्न है, बस ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो एक समराइज करेंगे चौथे स्लाइड में। ठीक है, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उमुत किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकार्म कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो कुछ उन्होंने प्रश्न करे। क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। ठीक है, यानी आदि देव क्या है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर बाद में जानेंगे, और इस प्रश्नों का क्या मतलब है वो भी बाद में जानेंगे। बस एक मुख्य चीज इसमें निकल के आता है, उन्होंने भगवान को क्या यहाँ पे नाम से बुलाया, पुरुषोत्तम। क्यों बुलाया पुरुषोत्तम, क्योंकि वो पुरुषोत्तम का अर्थ है सभी पुरुषों में उत्तम, यही पुरुषोत्तम का अर्थ है। और यहाँ पर पुरुषोत्तम अर्जुन ने क्यों बोला, भगवान को क्यों बोला,
क्योंकि उनको पुरुषोत्तम नाम से ये डिनोट करना चाह रहा था भगवान को कि आप सारे मेरे प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि आप पुरुष में उत्तम है, तो आप मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। और हम साधारण सामान्य जीव के पास सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं रहेंगे। कोई कितना भी ज्ञानी हो, एक सीमा में आकर के फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में चार दोष पाए जाते हैं। क्या क्या दोष हैं? उसकी इंद्रियां लिमिट होती है, इंद्रियां अपूर्ण होती है, जिसके कारण वो भ्रमित होता है। भ्रमित करने से वो गलतियां करता है, और गलतियां करने से फिर वो, चौथा क्या है उसका, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये वेदों में वर्णित है, जिसके कारण उसका ज्ञान भी एक सीमित रहता है। तो भगवान अर्जुन यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम हो, ताकि मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर सेटिस्फैक्ट्री आप मुझे दे सकते हो। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? और कुछ प्रश्न किए। पहले तो उन्होंने चार प्रश्न करा, अब यहाँ पे और कुछ प्रश्न कर रहे हैं। यज्ञ का स्वामी स्वामी कौन है? और वो शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो ये जो लास्ट प्रश्न है, इसमें ये पूरा अध्याय है। ठीक है। अर्जुन यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मृत्यु जो शब्द है वो बहुत भयभीत करता है लोगों को, बहुत ही भयभीत करता है। तो भगवान एक बहुत ही एक्चुअली क्या है, भगवत गीता हमें क्या बताता है? भगवत गीता हमें जीना भी सिखाता है, और अपना शरीर त्यागने कैसे त्यागते हैं वो भी सिखाता है। लेकिन सबसे मुख्यतः हमारे को अभय बनाता है। हमारी मन की जो डर है, वो डर भगाते हैं भगवान। और वो ऐसे, आप देखिएगा, आप जब भौतिक कोई भी हम मटेरियल अपना स्टडी करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, तो हम जिस विषय से सबसे ज्यादा भागते हैं, जिस भी विषय आप देख लीजिएगा, वो विषय हमारे को पीछा करती है। तो हम अब जीवन में किस चीज से भागते हैं, किस चीज से सबसे भयभीत होते हैं? तो मृत्यु से सबसे भयभीत होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। जब यक्ष ने युधिष्ठिर को बहुत ही अच्छा प्रश्न करा था, वो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बताएं, आगे पढ़ेंगे। तो हमें सबको मालूम है कि ये एक ऐसी परीक्षा है जो बिना बताए किसी के पास किसी को भी देना पड़ेगा। कोई भी अ, हमारा एग्जाम होता है मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमें मालूम होता है इस तारीख को हमारे बोर्ड की परीक्षा आने वाला है, इस कंपटीशन का परीक्षा आने वाला है, ये परीक्षा का ये तारीख है। लेकिन ये एक ऐसा परीक्षा है जो किसी को कुछ भी नहीं मालूम, और सबको ये परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो भगवान सबको तैयार करते हैं, और कोई भी विषय को जितना आप डिस्कस कीजिएगा, वो विषय में आप उतना स्ट्रांग बनिएगा। तो भगवान इस विषय को डिस्कस करके हमें अभय भी बनाते हैं। इस शब्द से हमारे को अभय बनाते हैं, और बहुत ही किस तरह निपटना है हमारे को इस शब्द से, वो पूरे अध्याय में हमें बताएंगे। आगे बताते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुम कृतम अध्यात्म कर्म चा अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति का शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने पहला प्रश्न का उनका उत्तर दिया। ब्रह्म कौन है? तो जीव। ठीक है। जीव, अभी यही मान के बस चलिए, फिर आगे समझाएंगे आपको। जीव जो है वो ब्रह्म है। जो हम जितने भी जीव हैं उसको वो ब्रह्म है। ठीक है। अभी जो अंतिम वो था कि साधिभूत आदि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रखकर मुझ जगत को, देवताओं को तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक कर जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस श्लोक को हम और इस वाले से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए और कुछ प्रश्न भगवान से करते हैं। श्री भगवान उवाच ने, भगवान अब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अक्षरम भरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव भूत भावोद अपकारो विसर्ग कर्म संगित। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। देखिए, जीव जो है ब्रह्म, पहला क्या पूछे हैं, ब्रह्म क्या होता है? तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म तथा आत्म कहलाता है। स्वभाव को यहाँ बोल रहे हैं आत्म,
अध्यात्म कहलाता है। तो ये स्वभाव क्या हुआ? जिस स्वभाव से हमें अपना शरीर प्राप्त होता है, जीव को अपना शरीर प्राप्त होता है, ये स्वभाव कौन सा है? ये स्वभाव वही है जो प्रकृति में हम किस तरह अपने आप को किस तरह बंधते हैं, वो स्वभाव है जिससे हमें अपना शरीर मिलता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो यहाँ 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला क्या है? ब्रह्म कौन है? तो जीव है। ठीक है। परम ब्रह्म कौन है? भगवान है। अध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव है, यानी कि वो स्वभाव जीव का जिसके कारण जीव को भौतिक शरीर मिलता है। ठीक है। देखिए, अब ये जीव का जो स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो हमारा जैसा स्वभाव रहेगा, मान लीजिए हमारा स्वभाव बहुत खाने का है, कुछ भी खाने का है, जो मनुष्य शरीर नहीं मिला है हमारे को, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ठीक है। तो ये चारों में अगर हम प्रवृत्त रहते हैं, तो जिस तरह का हमारे प्रकृति के प्रति हमारा स्वभाव है, उसी तरह का हमारे को शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। अगर हमारी कुछ भी उलझुल खाने का हमारा, जैसे आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी तस्वीर में कुछ भी खाने का कुछ भी खाता है, बहुत बहुत लोग होते हैं कुछ भी खा लेते हैं, है ना। तो उसका अगला शरीर शुकर के रूप में आएगा। या फिर किसी को बहुत संभोग करने की इच्छा है, उसका बहुत प्रवृत्ति है, तो उसके अगला शरीर जो है वो कुत्ते के रूप में मिलेगा। उसी तरह जो जिस तरह हमारा प्रकृति में हमारा प्रकृति के द्वारा हमारा स्वभाव विकसित होता है, उसी तरह हमारे को शरीर प्राप्त होगा। अगला जन्म हमारा उसी प्रकार उसी तरह होगा, है ना। यही भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। आदि भूतम शरोम भावम पुरुषम शश्वाति आदिदेवतम आदि यज्ञो अहम मेवात्र देह दे वृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत। एक और प्रश्न का उत्तर, अधिभूत कौन है? तो भौतिक प्रकृति अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो यहाँ भी 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला क्या है? आदिभूत कौन है? ये भौतिक प्रकृति जो प्रकृति का विदोहन करता है जीव, वो है आदिभूत। आदिदेव कौन है? भगवान का विराट रूप। ये पूरे 11वें अध्याय में विशेष रूप से बताएंगे। जब अर्जुन चकाचौंध हो जाता है वो विराट रूप को देख करके, 2 रूप दिखाते हैं भगवान वहां पे। एक तो विराट रूप दिखाएंगे, दूसरा काल रूप दिखाएंगे। तो विराट रूप की समझ आपको 11वें अध्याय में होगा। और अधियज्ञ क्या है? भगवान स्वयं परमात्मा जो हर के शरीर में विराजमान रहते हैं। ठीक है। अब इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये 8 प्रश्न करें और उसका क्या उत्तर है। तो भगवान ने पहला अर्जुन ने पहला क्या पूछा? ब्रह्म क्या है? तो उत्तर भगवान ने क्या कहा? जीव या अविनाशी जीव, यानी जो जीव है वही ब्रह्म है। दूसरा क्या भगवान ने अर्जुन ने पूछा? अध्यात्म किसको कहते हैं? तो स्वभाव, जीव की प्रकृति, यानी हमारा जो जीव की स्वभाव है, वो जिस स्वभाव के कारण हमारे शरीर प्राप्त होता है, वो हो गया अध्यात्म। कर्म क्या है? जो हम सकाम कर्म, जो जीव सकाम कर्म करता है स्वभाव, अपने स्वभाव के कारण। ठीक है। अपने स्वभाव के कारण जो सकाम कर्म करता है वो हो गया कर्म। अधिभूत क्या है? तो ये भौतिक प्रकृति अधिभूत है। अधिदेव कौन से हैं? विराट रूप जो 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जिसमें आप सुन करके भी आपको जो सबसे पहले पहली बार गीता पढ़ता है तो वो अध्याय से बहुत प्रभावित होता है। वहां पे उसको दिखता है कि भगवान क्या है। ठीक है। तो मैं जब सर्वप्रथम विराट रूप पढ़ा था तो बहुत ही मुझे वो अध्याय आकर्षित किया था। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों को वो अध्याय जो है वो आकर्षित नहीं करता। ठीक है। तो अधियज्ञ कौन है? भगवान परमात्मा जो हम सबके हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बताते हैं आगे भगवान। परमात्मा कहाँ रहता है? सभी के हृदय, इन द रीजन ऑफ हार्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं हार्ट में नहीं रहता है, इन द रीजन ऑफ हार्ट रहता है।
और 8वां प्रश्न क्या पूछा जिसमें ये पूरा अध्याय चलेगा, वो है मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो जीवन भर स्मरण का अभ्यास कैसे करना है। ठीक है, ये 8 प्रश्न हैं, आप लोग ये पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, और कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो कल बात कीजिएगा। अब भगवान बता रहे हैं 8वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं कि अंत काल में उनकी गति क्या होती है। बहुत अच्छा श्लोक है। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, न अस्त्र संशय। ठीक है, तो अब देखिए ये चित्र में भीष्म पितामह है। ठीक है, जब भीष्म पितामह ने जब अपना शरीर त्यागा था, तो वो जो जीवन का जितना उनका अ, पाप उन्होंने, जो उन्हें लग रहा था, वो तो वैसे देवतुल्य पुरुष थे। ठीक है, महाजन, 12 महाजन में आते हैं उनका नाम। 12 महाजन कौन होते हैं? जिनको भगवान का तत्व का ज्ञान होता है, वो महाजन 12 महाजन होते हैं। और ये उन्हीं 12 महाजनों में एक है। ठीक है, और उनके अंतकाल में कौन, भगवान, भगवान ने स्वतः ही उनको दर्शन दिया था। तो भगवान यहाँ एक चीज बता रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी जो अंत काल में मुझे याद करेगा, अंत काल में मुझे याद करेगा, वो मेरी स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, ऐसा बता रहे हैं। तो आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, या फिर आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करके बताने की कोशिश कीजिए कि अच्छा, मैंने तो जीवन भर कुछ भगवान को नाम याद नहीं किया, तो भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि अंतकाल में मैं याद करता हूँ। तो अंतकाल में तो भगवान स्वतः ही बात बता रहे हैं कि सारा जीवन मैं मौज करूं और अंत में भगवान का नाम ले लूं, तो भगवान तो बता रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, और उसमें संशय भी नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं, न अस्त्र संशय। तो क्या ये इसको हम लोग कैसे समझना है? क्या हम लोग ऐसे समझें कि जीवन भर कुछ नहीं याद करते हैं, और जब हमें पता चलेगा कि हमारा अंतकाल आने वाला है, तो हम उस समय याद कर लेंगे, है ना? तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या ऐसा संभव है? आप लोग हैंड रेस कीजिए जल्दी, थोड़ा क्विक कीजिए, ताकि चैट में हम लोग शेयर, थोड़ा चर्चा भी करते रहें, समझते भी रहें, है ना? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। क्या अंत काल में, अंत में कोई समय नहीं होता, बिना बताए आता है? बिल्कुल सही माता जी, ये भी एक बात है। दूसरा और क्या हो सकता है, ये बताइए। ये भी आपका सही है कि मेरा प्रश्न ये है कि अंतकाल में क्या भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अंत काले च मामेव, क्या मुझे अंतकाल में सिर्फ ये याद कर लो तो मैं आपके स्वभाव को प्राप्त कर लूंगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, ऐसा बताते हैं। तो क्या ये आप लोग को क्या राय है कि ऐसा जीवन भर हम कुछ भगवान का नाम नहीं लेते हैं, अंतकाल में भगवान का नाम लेने से उनका शरण में पहुंच जाएंगे? तो ऐसा संभव है? जी, एक माता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ऋषि प्रभु जी हैं, ऋषिराज, अभी लाइव बार बार प्रिपरेशन करना है। अंत में ठीक है, आपका प्रश्न उत्तर ठीक था। अंत काल में बुद्धि काम नहीं करती, मुख पे वही नाम आता है जो जीवन भर रहता है। शताक्षी श्रीवास्तव आचार्य जी, हरि बोल। बिल्कुल हरि बोल। आप कोई भी खेल खेलते हैं, आप लोग, मानस तिवारी प्रभु जी, एकदम सही आपने पकड़ा, बहुत सही आपने उत्तर दिया। अगर प्रभु जी कह रहे हैं तो संभव होगा। गौरव प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखिए भगवान यहाँ पे आगे बताएंगे, बहुत अच्छे से इसको भी क्लियर करेंगे। देखिए भगवान बता रहे हैं अंत काले च मामेवा, तो भगवान यहाँ अंत काल का क्या मतलब है वो आगे समझाएंगे। लेकिन अगर हम कोई खेल भी खेलता है, कोई खिलाड़ी खेल खेलता है, तो जब अंतिम दिन में खेल रहता है, तो फिर वो उस खेल को नहीं खेल पाएगा, तो जीवन भर उसको प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी वहां तक वो पहुंच पाएगा। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि जीवन भर मेरे जो अंतकाल में जो लोग भगवान का नाम जीवन भर नहीं ले पाए, वो अंतकाल में कैसे ले सकते हैं? अंतकाल में तो उनको वही स्मरण होगा जिसका जीवन भर उन्होंने भोग करा है, जिसका जीवन भर उन्होंने प्रैक्टिस करा है, जिसका जीवन भर प्रयास करा है। कोई अगर बिजनेस में रत है,
तो बिजनेस का ही ध्यान अंतकाल में भी आएगा। जिसको खाने का शौक है, अंतकाल में, ऐसा मैंने सुना भी था, एक जगह सुना भी नहीं है, मतलब अपने बहुत ही क्लोज में भी देखा है कि उसको खाने का बहुत शौक था। जब वो मतलब अंत में थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर ये मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो जिनको खाने का शौक है, वो खाना मांग लेते हैं, तो उनको उसी तरह का शरीर प्राप्त होगा। तो जो चीज का प्रिपरेशन आपने लाइफ टाइम करा है, वही चीज आपको याद आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है, आपको बिन बताए, बाकी तो सब एग्जाम आपको बता के आएंगे, ये एग्जाम बिन बताया आएगा। तो आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, तो ये अंतकाल में कभी भी आपको स्मरण नहीं होगा। ठीक है, ये है इसका उत्तर। अब आगे, हाँ, बहुत अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज को जब उनके यक्ष के पास जाते हैं, उनके यक्ष जो उनके भाइयों को मूर्छित कर देता है, मार देता है, प्राण हर लेता है। तो जब यक्ष जो है वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मेरे को प्रश्नों के उत्तर दोगे तभी मैं इनको जीवित करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करते हैं, जिसका प्रश्न क्या रहता है उनका, सब प्रश्न रहता है कि सबसे आश्चर्य चीज इस संसार में क्या है। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम यम आल्यम शेषा स्थिर मिच्छतिम किम किम आश्चर्यत परम। यानी सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चीज है। देखिए, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि देखिए, आगे पीछे हम हर समय किसी ना किसी का मृत्यु देखते हैं। हमारे पूर्वज जो थे, उनकी उनका अंतकाल हो गया, हमारे दादा या उनके परदादा, उनका अंतकाल हो गया। ठीक है, तो वो आगे पीछे सब देख रहे हैं कि अंत हो रहा है, फिर भी वो स्वयं को मृत्युहीन समझते हैं। उनको ये चीज नहीं आने वाला, और ये जीवन ऐसे जीते हैं कि हाँ, जीवन जो है ये आजीवन रहने वाले हैं। घर बनाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जीवन भर घर में वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है युधिष्ठिर महाराज का, महाभारत में। एक और प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जो आपको कुछ अध्याय पहले भी राजा भरत महाराज का बताए थे। उसका उनका दोबारा ये स्टोरी आपको बताते हैं, जो इनके साथ, इसके इस पूरे प्रसंग के साथ कनेक्ट होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अब भगवान यहाँ पे बताने की अब ये कोशिश करेंगे कि जो मेरा स्मरण जिस भाव में करता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। ये अगले श्लोक में बताएंगे। जिससे पहले मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। ये भरत महाराज, वो भरत महाराज जो थे, वो भगवान की भक्ति के लिए सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में आ जाते हैं सन्यास के लिए। क्योंकि वो गलत है, फिर भी आते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ बोला है कर्म संन्यास सा कर्म योग विशिष्यते। लेकिन उन्होंने सब राजपाट छोड़ के, भगवान के बहुत बड़े भक्त, और आ जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि हिरण का बच्चा जो है, में जब वो स्नान करते होते हैं, तो एक हिरणी होती हैं जो गर्भस्थ होती हैं, और उनको एक शेर दौड़ाता रहता है। तो वो नदी में छलांग लगाती हैं, तो फिर वो एक शिशु को जन्म देती हैं, मतलब एक बच्चे को, हिरन के बच्चे को जन्म देती हैं। और बच्चे से वो कितने आसक्त हो जाते हैं भरत महाराज की। देखिए, दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि वो यज्ञ भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हिरन के बच्चे को देख रहे हैं, क्योंकि हिरन का बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, इसके लिए उनके तरफ, उसके तरफ बहुत आसक्त हो गए। और आसक्त इतने हो गए कि सब समय उन्हीं का स्मरण करने लगे, उन्हीं का ध्यान करने लग गए। ठीक है, लेकिन अब जानवर तो जानवर है। अभी एक एक वो तो आप उसको बांध के रख नहीं सकते। तो एक बार क्या हुआ, रात को वो जो बच्चा था, वो घर से भाग गया। तो बहुत परेशान हो गए भरत महाराज कि कहाँ चला गया, और रात को ही वो निकल गए। और रात को निकले तो वो एक पहाड़ पे जाकर के उनका पैर फिसल गया। पैर जब फिसल गया तो बहुत गहरा चोट आया, और वो अपने अंत काल में पहुंच गए। लेकिन अंत काल में भी क्या था, उनका किसका स्मरण कर रहे थे कि मेरा जो हिरन का जो है वो कहाँ चला गया, वो कैसा होगा। ठीक है,
तो ये चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। तो अंत काल में वो उसी का स्मरण करे और उनका अगला जो शरीर है वो हिरण का ही मिला। तो ये शरीर, ये जो स्टोरी, ये कथा जो है ये बहुत लंबी भागवतम में है। आज हम यहीं तक समझते हैं। इसके बाद भी, लेकिन वैसे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो भगवान ने इनको अगले जन्म में, हिरण के जन्म में भी इनको स्मरण दिया कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। ठीक है, हमारे को स्मरण नहीं है, लेकिन भरत महाराज इतने बड़े भक्त थे, इनको स्मरण शक्ति उन्होंने भगवान ने दी कि पिछले जन्म में क्या हुआ। और फिर उन्होंने दूसरे जन्म में वो गलती नहीं करी, वो अलग है। तो अब दूसरे श्लोक में आ जाते हैं। पहले तो भगवान ने बताया क्या, कि अंत काल च मामेवा, जो मेरा अंत काल में स्मरण करेगा वो मेरे मेरे गति को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा बताया। अब क्या बताएंगे, यम यम वापि स्मरण भावम तयच तयंते कलेवरम तम तमय वैति कुंतेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भरत महाराज जब शरीर त्याग रहे थे तो किनका स्मरण आया, एक हिरण के बच्चे का स्मरण आया। ठीक है, तो उनको वही गति प्राप्त हुई अगले जन्म थी। ठीक है, तो एक बहुत कथा आता है कि एक बिजनेसमैन रहता है, एक तो जब वो उसका जब अंतकाल समय आता है तो अब उसके बच्चे और बहू जो थी उनके सामने थी। तो अ, वो अपने बच्चे से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तो उसका लड़का जो है, बड़ा लड़का, वो बोलता है कि पिताजी आपका अंतकाल आने वाला है, आप बहुत बीमार थे और आपका डॉक्टर ने बोल दिया आपका अंतकाल आने वाला है। बोला नहीं नहीं, तुम वो सब चिंता छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। अरे दुकान में कौन है वो जाके देखो, दुकान कैसा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसने जीवन भर क्या करा है, तो अंत काल में उसको वही स्मरण आ रहा है। दुकान संभाला है तो दुकान की ही याद आ रही है। तो हम जिस चीज का प्रिपरेशन जीवन भर करेंगे वही जीवन जीवन के अंत में हमें वही याद आएगा। तो भगवान अब बता रहे हैं कि मेरे को याद करने का क्या तरीका है। ठीक है, अब तक तो बता दिए कि कैसे गति क्या होगी। जो मेरे मुझे याद करेगा वो मेरे गति को प्राप्त होगा। जिस जिस भाव में याद करेगा उस भाव को यम यम वापि स्मरण भावम तयज तयज तयन्ते कलेवरम, उस भाव को प्राप्त होगा। अब भगवान बता रहे हैं स्मरण याद कैसे करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वैशासि असंशय। अतएव है अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करना चाहिए। साथ ही युद्ध करने में कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। देखिए, एकदम क्लियर भगवान ने बता दिया है। हम जैसा सोचते हैं कि भगवान शायद हमें कर्म संन्यास का प्रीचिंग करेंगे, लेकिन भगवान ने बता दिया है कि अपना कर्तव्य करो और कर्तव्य करते हुए मेरा स्मरण करो। ठीक है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं और परीक्षा में जा रहे हैं तो परीक्षा में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, लेकिन स्मरण करते रहो। मुझे स्मरण करो और अपने कार्य को मैं मुझ पर केंद्रित करके अपने कार्य को करो, है ना। और ये कैसे होगा, ये तभी हो सकता है जब भगवान अगले स्लाइड में बताएंगे कि क्या करने से संभव है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषम परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। देखिए, सॉल्यूशन दे दिया भगवान ने। पहले तो बताया कि जिस भाव में मेरे को आप याद करोगे, वो पहले मुझे याद करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। फिर बताया कि जिस जिस भाव में याद करोगे उस भाव को प्राप्त होगे, और भरत महाराज जी का उदाहरण दिया। फिर क्या बताया, फिर बताया कि किस भाव याद करने की विधि क्या है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य को निभाओ, कर्तव्य निभाते हुए मुझे याद करो। लेकिन याद कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करते हुए। और अभ्यास का क्या तरीका है, क्या तरीका आपको बताया, तीसरे में भी बताया, कल वाले प्रेजेंटेशन में भी बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य ने एक ही यज्ञ दिया है जिसके कारण हम जीवन भर अगर उसका स्मरण करते रहते हैं तो हमारे को अंत में भी वो
वो स्मरण, क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम नाम उच्चारण से, चैंटिंग से हम अपने आप को भगवान का नाम लेने के लिए आदी बना रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। यही प्रोसेस है, इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को भगवान चैतन्य ने हमें दिया है। ठीक है, इसमें क्यों अभ्यास है? क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां जो हैं भगवान के नाम लेने में, सारी इंद्रियां बिजी हो जाती हैं, व्यस्त हो जाती हैं, जीभा से लेकर के सारे व्यस्त हो जाते हैं। तो हम, जब हम किसी चीज का अभ्यास जीवन भर करेंगे तो वो स्वतः ही हमें अंत में याद आएगा। अब आगे भगवान बताएंगे कि मान लीजिए याद नहीं आया तो क्या करेंगे, उसका भी उत्तर है। तो इसकी एक कहानी आती है, कथा आती है, बहुत ही रोचक कथा है और बहुत ही फेमस भी है। हम इस्कॉन में से काफी बताते हैं। अजामिल की कहानी है। अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण पुत्र था, जो भगवान की भक्ति करता था, बट किसी कारणवश उसका पतन हो गया। कैसे पतन हुआ? जब एक बार जंगल में उसके पिता बोलते हैं लकड़ी लाने के लिए, तो एक स्त्री और पुरुष को वो आलिंगन करते हुए देखता है। आलिंगन करते हुए देखता है, तो फिर उसका जो विषय है, जो वो भटकने लग जाता है। लेकिन हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि दूसरे अध्याय में कि आदमी का पतन कहाँ से होता है, कि एक बार जब देख लिया तो पतन नहीं हुआ, लेकिन बार बार उसके बारे में अगर चिंतन कीजिएगा, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, जिससे कारण हमारा संगस्ते मतलब जिससे कारण हमारा बार बार उसका चिंतन करने से ही हमारा पतन हो जाता है। और उसके बार बार उसने उस दृश्य का चिंतन किया, और वो एक जो वैश्या थी, वो वैश्या थी, तो वैश्या का बार बार चिंतन करा उसने, और अंत में क्या हुआ, विवाहित होते हुए भी उसने दोबारा उस वैश्या से विवाह किया, और इसके बाद उसका पतन हो गया। ध्यातो विषया पुंसा संगस्ते उपजाए थे, जब पतन हो गया तो विवाह भी और सारे तरह का गृहित कार्य करता था, सारे गलत कार्य करता था ब्राह्मण, कि सारा गलत कार्य करने लग गया, चोरी करने लग गया, जितना गृहिणित कार्य था सारा करने लग गया। एक कार्य उसने बहुत अच्छा किया था, अपने छोटे पुत्र का जो नाम उसने नारायण रखा था। तो पहले के समय में तो लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखते थे ना, ताकि भगवान का स्मरण कर सकें। हरिओम, नारायण, बहुत नाम सुनते होंगे आप लोग। इस तो पुराने जो लोग जो समय था, तो भगवान के नाम पे बहुत रख के रखा जाता था बच्चों का नाम। तो नारायण इनके बच्चे का नाम था। तो जब इस शरीर का त्यागने का समय आया इनका, देखिए शरीर त्यागने का समय आया, तो शरीर त्यागते समय इनको यमराज के दूत आए, ये जो उनके पास लेटे हुए हैं, देखिए यमराज के दूत आए। तो यमराज के जो दूत हैं वो बहुत भयानक, बहुत भयंकर, दांतें बड़ी बड़ी, सिंग निकले हुए, और भयंकर उनका चेहरा। ठीक है, तो उनको देख के जो अजामिल थे, वो बहुत भयभीत हो गए। अब भयभीत हो गए तो अपने छोटे पुत्र से बहुत लगाव था उनको, बहुत लगाव। ठीक है, तो उन्होंने जब भी कोई कार्य होता था उन्हीं का नाम नाम लेते थे कि नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। तो जब उन्होंने यमदूतों को देखा तो बहुत भयभीत हो गए। भयभीत होकर के बोलने लगे, नारायण 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 बचाओ। तब जब ये सुने तो वहां विष्णुदूत आ गए उन्हें लेने के लिए। ठीक है, तो विष्णुदूत और यमदूत में ये बहुत बड़ा कथा है भागवतम में। विष्णुदूत और यमदूतों में काफी वाद विवाद चला, और अंत में ये तय किया गया कि उसे विष्णुदूत ही लेके जाएंगे, जैसे इसमें लेके जा रहे हैं, तो उनको विष्णुदूत ही लेके गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति किया उसने, ले, और अंत काल में फिर उसने भगवान का नाम लिया, और उससे भगवान की गति प्राप्त हो गई। तो अब यो भगवान को याद करने का प्रोसेस और डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वत्र पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे और दिव्य रूप हैं। तो यहाँ पे भगवान दो तीन चीजें के बारे में बता रहे हैं कि वो उनको स्मरण करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो स्मरण तरीका ये लघुतम से भी लघुतर है, हो सकते हैं भगवान। लघुतम से भी लघुतर मतलब कि वो आत्मा के साइज, आत्मा का साइज मैंने बताया था आपको, हेयर के टिप का 1/10,000
उससे भी कभी कभी छोटे, उससे भी छोटे हो जाते हैं, लघु से लघुतर। तो सोच के देखिए, उतना लघुतर होने के बावजूद वो सर्वव्यापी है, पूरे संसार का संसार के व्यापक है, संसार को पूरा वो चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे हर भौतिक जगत, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत के दाता हैं वो। ठीक है, और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अचिंत्य। अचिंत्य का क्या मतलब है? जो मनुष्य के कल्पना के बाहर, यानी चिंता के बाहर। ठीक है, तो हमारा ज्ञान तो भौतिक, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान किस तरह का कार्य कर सकते हैं, भगवान कितना लघुतर हो सकते हैं, हमारा ज्ञान तो सीमित है, क्योंकि हमारा चार दोष पाया जाता है। भगवान क्या, अचिंत्य हैं, हमारे ज्ञान से परे हैं भगवान। जैसे देवता भी भगवान के पास जाते हैं, देवता भी आश्रय भगवान का ही लेते हैं, है ना। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां पर ये बता रहे हैं भगवान कि अह ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुनो मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तन तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर जन्म नहीं लेता। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सबसे उच्च लोक है, उच्च लोक कौन सा है? सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक, सत्य लोक बोलते हैं। आगे हम आज छोटा सा एक गोलों का चार्ट भी दिखा देंगे आपको, जिसमें भौतिक लोक कैसे दिखते हैं। 14 लोक होता है, जिसमें सबसे उच्च का लोक है वो है ब्रह्म लोक। वहां भी भगवान बता रहे हैं आप ब्रह्मात भुवनाथ लोका, वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का भी वर्ष 100 वर्ष है, जो हो सकता है 311 ट्रिलियन हो, हमारा सोच से परे हो, बट है उनका लिमिट। तो उनका भी और पूरे भौतिक जगत को भगवान क्या कह रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। हम कुछ भी सोच सकते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बहुत अच्छा अ, ये प्रकृति, ये भौतिक जगत बहुत अच्छा हो, हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये हमारे लिए भगवान बता रहे हैं ये जेल है, और हमारे को ये सजा मिला है, ताकि हम यहाँ पर अपना भगवान की भक्ति करें और उनका दास बने, उनका उनका सेवा में ये हम एक एक तरह से सुधार गृह है। ये जो भौतिक जगत है हमारे लिए सुधार गृह है, जिस तरह जेल में कैदियों के लिए होता है, तो हम भी कैदी हैं। ये पूरा सुधार गृह है, ताकि हम दोबारा भगवान की भक्ति करें और फिर भगवान के घर में वापस जाएं। क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान? भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक लोग है, जिसमें तुम ब्रह्मा के लोक में भी पहुंच जाओगे, जो हमारे लिए मुश्किल है वहां भी पहुंचना, वहां से भी तुम्हारा पतन होगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक घर, रेंटल घर में रहते हैं, ठीक है, रेंट के घर में रहते हैं, तो रेंट के घर में भी आप तब तक ही आपको मकान का मालिक जो है रहने देगा जब तक आप किराए दे रहे हैं, और एक ना एक दिन आपको वहां से जाना पड़ेगा। तो आप कहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं? तो अपने माता पिता के घर में रह सकते हैं, वहां पे आपको कोई नहीं निकालेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी भगवान के जो घर है वहां पे कोई, क्योंकि वो हमारा शाश्वत वही घर है, भगवान का घर ही हमारा घर है। भगवान तो बोले ही हम उनके पराशक्ति हैं। ठीक है, तो हमको उनको सेवा करने उनके घर में जाना, वहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन इस भौतिक जगत में ये ब्रह्मा जी का भी जो लोक है, वो भी वहां भी अब्रह्मा भूनाथ लोग, वो भी अशाश्वत है। ठीक है। जैसे मानव मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन की अवधि कितना है? तो इतना वर्ष है। तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, तो जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा का रात आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है पार्थ, और वे असहाय रूप से धुल जाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है? आप लोग को अगर याद हो तो चौथे में हमने विस्तार में ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन किया था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष हुए हैं। तो ब्रह्मा जी का कितना होता है? एक कल्प यानी कि 71, 70, कितने, 71 मनवंतर्स, 71 मनवंतर। ठीक है ना, 71 मनवंतर का एक कल्प होता है, उतना ही उनका
संध्या होता है, मतलब एक दिन हुआ एक कल्प, उतना ही आपको एक रात होता है। तो जैसे ही रात होता है, जैसे ही दिन समाप्त होता है, तो एक छोटा प्रलय आता है। छोटा प्रलय में सारे फिर विष्णु के में समा जाते हैं, और फिर जब दोबारा कल्प स्टार्ट होता है, तो दोबारा फिर से वो पुनः ये कार्यशील हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रह्मा जी का बस इतना याद रखिए, 311 ट्रिलियन ईयर होता है। ठीक है, हमारा 1 लाख साल जो है भगवान का, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है। और एक कल्प में एक दिन और एक रात, जैसे ही दिन खत्म होता है तो छोटा प्रलय होता है। ठीक है, एक रात खत्म होता है तो छोटा प्रलय होता है, फिर से नया जब कल्प शुरू होता है तो जीव सारे जीवित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस अव्यय, देखिए बहुत अच्छा आप बता रहे हैं भगवान। अब आपको भगवान अपना धाम घुमा रहे हैं, तो भगवान का धाम का दर्शन कीजिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये कौन सा जगह है? भगवान का धाम, जो कभी भी उनका कभी भी नाश नहीं होता। बाकी सारा भौतिक लोग, सत्य लोग तब नाश हो जाते हैं। आप ब्रह्मात् भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन। तो भगवान ब्रह्मा जी बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं भगवान का धाम को। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? चिंतामणि प्रकर्षात्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान का धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ। चिंतामणि पत्थर क्या है? जैसे हमारे भौतिक भौतिक जगत में पारसमणि होता है, भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ। चिंतामणि पत्थर यानी वो स्वेच्छा रूप से कुछ भी धातु में कन्वर्ट हो सकता है। वो सोना बन सकता है, हीरा बन सकता है। तो ऐसे पत्थर से भगवान का सारा धाम बना हुआ। चिंतामणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्ष, वहां वृक्ष भी कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कैसे? कल्पत्रु वृक्ष। ऐसा नहीं है कि एक सीजन में आम दिया तो फिर 4 महीने के बाद वो आम नहीं, फिर अगला साल आम आएगा। कल्पत्रु वृक्ष है कि एक ही वृक्ष में आपको जीव साल भर आम मिलते हैं, उसी में केला भी मिलता है, उसी में आप उस मतलब मन चाहा कभी ना समाप्त होने वाला। क्योंकि भगवान के धाम में सारा कुछ चेतन है, जड़ कुछ भी नहीं है। तो कल्पत्रु वृक्ष है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं वहां पे? चिंतामणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। गाय कैसी हैं? सुरभि गाय हैं। कैसी गाय? सुरभि। तो वो सुरभि गाय कौन सी होती है? दूध अनलिमिटेड देती हैं। ऐसा नहीं कि दूध अभी लिमिटेड दूध दे रही है जैसे हमारी यहाँ की गाय हैं। सुरभि गाय अनलिमिटेड दूध देती हैं। ठीक है, और उनकी जो लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम, यानी लक्ष्मी जो है, ये जो हमारी देवी लक्ष्मी देवी हैं, सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। जो हम एक लक्ष्मी की सेवा करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, दिवाली में आराधना करते हैं, ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा चर्चा करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये इस तरह कुछ चित्र है। तो भगवान जो अपने जो इस कल्प में आए थे, इस युग में आए हैं, तो जब द्वापर युग में आए हैं, तो द्वापर में युग में अपना जो धाम दिखाते हैं। क्यों धाम दिखाते हैं? इसलिए वो धाम दिखाते हैं ताकि वो हमें दिखा सकें कि हमारा घर कैसा है। ठीक है, आप घर देखने जाते हैं कहीं, कोई घर खरीदते हैं, तो घर खरीद देखने जाते हैं, पहले तो घर देखने जाते हैं, तब आपको पसंद आता है, तब आप उसको खरीदते हैं। भगवान अपना धाम दिखाते हैं। देखिए व्रज में आए थे तो कैसा धाम है, और फिर अपने परिवार को दिखाते हैं। ये सारी जो टीम है इनकी, यशोदा माँ, नंद बाबा, सारी इनकी सब गोलोक में भगवान के साथ भी रहते हैं। तो यहाँ आकर के दिखाते हैं, और पूरा धाम हमारे सामने वो प्रकट करते हैं कि देखो तुम्हारा घर कैसा है, कितना यहाँ आनंद है, कितना शाश्वत आनंद है यहाँ। ठीक है, ताकि हम अपने को घर को देख करके उसके प्रति आकर्षित हों।
भगवान इसलिए ये सारा कुछ रचते हैं, ये भगवान की लीला है, ताकि हम आकर्षित हो सकें अपने घर को देख के, अपने धाम को देख करके, अपने परिवार को देख करके। ये ये गोलों का चार्ट है, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करिए तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा सा अपने अपने मोबाइल में इसको अ, बड़ा कीजिए। ये देखिए, ये जो गर्भोतक ओशन है, ठीक है, इसमें 14 लोक हैं। पहला क्या है? सबसे ऊपर आता सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, फिर आता तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ठीक है, भुवरलोक, भूलोक, जो ये भूलोक है, भूलोक। इसके बाद क्या चालू होता है? इसके बाद जो हमारे से नीचे वाले हैं, अतल, वितल, सुतातल, सुतल, तलातल, महातल, इसके बाद रसातल, और फिर पाताल। ये 14 जो है, ये भौतिक यही जगत है, 14 जो है। और ये पाताल के बाद 28 नर्क आते हैं, 28 नर्क्स, ठीक है। तो क्या है, सबसे बस इतना अभी यही, इसको ध्यान रखिए। 14 लोग कौन कौन से हैं? सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक। भूलोक के बाद, ये भूलोक से ऊपर, हमारे से ऊपर कौन कौन है? हमारे से ऊपर है भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। हमारे से नीचे कौन कौन है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल और पताल। पताल के बाद 28 नर्क है। ये बहुत अच्छा स्रोत है, मुकुंदमाला स्रोत बोलते हैं इसको। मैं पढ़ता हूँ। कृष्णात्वदीय पदा पंकज पंज पंजरांतम अद्वै में विसातु मनसा राज हमसा प्रणय प्रणया समय कपहावात पित्तः कंठो व्रधो न विधाउ समरन कुतासते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के मैं बताऊंगा क्या चीज है ये। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रखूं? तो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका नाम था, राजा थे, इनका नाम था कुलशेखर। उनका ये स्तुति है भगवान के लिए, कि वो कहते हैं कि भगवान, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरा जो गला है उसमें हवा भर जाएगा, उसमें पित्त आ जाएगा, उसमें कफ आ जाएगा, ठीक है ना। कफा पित्त, कफा वत पित्त, ये तीनों आ जाएंगे, तो फिर मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ? ठीक है। तो मैं युवक हूँ, आज नौवन युवक हूँ, तो मुझे आपने अपनी सेवा में, आप मुझे सेवा में निवृत्त कीजिए, अभी सेवा में निवृत्त कीजिए, अभी मुझे सेवा करवाइए। जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मेरी जो शरीर है वो कार्यशील नहीं रहेगा, तो मैं आपको कैसे स्मरण कर सकता हूँ? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये स्तुति है राजा कुलशेखर, बहुत अच्छा एक किताब है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिसमें राजा कुलशेखर स्तुति करते हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त थे। अब ये सबसे अंतिम श्लोक है, इसमें निष्कर्ष क्या देते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति च आदम। जो व्यक्ति भक्ति में मार्ग स्वीकार करता है, वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है, जो अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कितना महत्वपूर्ण बात बताते हैं भगवान, बताइए। वेदेशु यानी जो भगवान क्या है? भगवान वेदों के जानने योग्य भगवान है, वेदों के संकलन करता भी भगवान है, और वेदों के जानने वाले भी भगवान है। तो जो अ, लाभ हमें वेदों में पढ़ने में लगेगा, यज्ञ करने में लगेगा, तप करने में लगेगा, दान करने में लगेगा, दान का फल जो का जो लाभ मिलेगा, वो
सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति प्राप्त करने में, ये सभी फलों का इकट्ठा मुझे सिर्फ भक्ति करने से, योगी परम स्थान उपैति च आधम, जो इतना कार्य करेगा और केवल मेरी भक्ति से इन सारे चीजों का लाभ प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, जो इतने जो वेदों का अध्ययन करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, ठीक है ना, योग करेगा, वो केवल मेरी भक्ति से इन सारे चीजों का फल उसको मिल जाएगा, ऐसा भगवान बताते हैं। तो यहाँ अब इस अध्याय के बारे में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? कृष्णा भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो अभी बताएं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च ज्ञान दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यानी विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है सिर्फ भक्ति करने मात्र से। भक्तों की संगति आवश्यक है, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? अकेले नहीं कर सकते, अकेले में भक्ति नहीं कर सकते। तो हमारे को संघ का बहुत, साधु संघ और साधु शास्त्र और गुरु, ये तीन का हमारे को भक्ति जीवन में, ये तीन लोगों का बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। साधु, शास्त्र और गुरु। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त के संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्णा भावनामृत के द्वारा ही उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो हमने अंतिम में देखा, इतना भगवान, वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, केवल कृष्ण भावनामृत से ये सारे फल प्राप्त कर सकते हैं, जो यज्ञ, दान, तप करके मिलता है हमें। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। तो आगे भगवान बताएंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावं च अस्मि तत्वतः, यानी मुझे कौन जान सकता है? सिर्फ मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये गीता मनोधर्मी से नहीं समझना है, सिर्फ भक्ति से, भक्तों से ही आप समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। हरे कृष्ण सभी को। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है, एक तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर हैंड रेस करके भी पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप चैट में भी पूछ सकते हो या फिर आप अपना हैंड रेस भी कर सकते हो। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जिज्ञासा नहीं करेंगे। अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा। बोलिए। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरता है, लेकिन वह आया कहाँ से? भगवान के घर से आया ना। क्यों आया? क्योंकि वो अंश है ना, अंश है भगवान के, हम लोग अंश हैं। तो हम जिस तरह भगवान ईश्वर परम कृष्ण भगवान तो सतचित आनंद है, तो भगवान के जिस भोग करने का भगवान का प्रवृत्ति है, तो हमारी भी वो कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो हम भी भोग करने की, प्रकृति क्रिय माना नहीं गुणे कर्मणि सर्वशा, हम भी ये प्रकृति के चक्कर में उनको भोग करने के चक्कर में यहाँ पे आ गए आत्मा। और जिस तरह हम इस प्रकृति का विदोहन करते हैं, उस तरह से हमारे को शरीर मिलता है। आया आत्मा के यहाँ, घर से आया, भगवान के घर से आया आत्मा, भगवान के घर में रहता है, लेकिन अपना अस्तित्व भूल गया, क्योंकि प्रकृति का विदोहन करने के लिए आ गया वो। इसीलिए तो इतना बताया आपको कि कभी वो ज्यादा खाना चाहता है तो उसे किसी का शरीर मिलेगा, इसी तरह किसी का शरीर मिलेगा। जिस दिन वो जान जाएगा कि वो भगवान का दास है, तो फिर भगवान के धाम में पहुंचेगा, है ना। तो वो आया क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ, प्रकृति का भोग करने के लिए आया।
प्रभु जी, दिलीप गुप्ता प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी जब हमें चोट लगती है तो माँ का नाम ही क्यों निकलता है, भगवान का नाम क्यों नहीं निकलता? माँ भी सबसे बड़ी हितैषी तो भगवान है। ये एक्चुअली हमारा ये सब जो आप कह रहे हैं प्रभु जी, आप बहुत ही अच्छा चीज बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग बेसिकली जो ट्रेडिशन से पलते बढ़ते हैं, उसमें ये बहुत चीज डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ये कभी शायद आगे आएगा कि जो सतुगुणी व्यक्ति होता है, ठीक है, सतोगुणी किसको कहते हैं? जो माता पिता गुरु और भगवान को आदर और श्रद्धा से उनकी पूजा करता है। लेकिन माता पिता का भी कार्य होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो बहुत ही तकलीफ में होता है, माँ माँ के गर्भ में बहुत तकलीफ में होता है। तो ऐसा कहते हैं वेदों में कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी बाहर कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रार्थना करूंगा। तो भगवान जब उसको बाहर करते हैं, तो ये माता-पिता का धर्म होता है कि उसको भगवान के साथ दोबारा जोड़ें। लेकिन वहीं पे हमारा चूक हो जाता है, और फिर वो बच्चा आकर के भौतिक जगत में मामा, मम्मी, पापा, मामा, नाना, नानी का ये चक्कर में फँस जाता है और भगवान को भूल जाता है। ठीक है? तो हमारा ये परवरिश है, जिसके कारण इस तरह का दिक्कत आता है। लक्ष्मी क्यों नारायण की पैरों के पास क्यों बैठी है? अभी तो बताया माता जी, कितना अच्छा ब्रह्मा जी बताते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शतसं ब्रह्म सेव्यमानम। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में आनंद महसूस करते हैं। वो सारे भगवान की तरह आनंद महसूस करते हैं, तो क्योंकि भगवान के दास हैं, अपने आप को दास समझते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, वो उनको पैरों में नहीं, भगवान का तो शरीर जो है सतचित आनंद है, वो तो आध्यात्मिक शरीर है ना माता जी। ठीक है, अंगानि सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती, अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब भोग अर्पण करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम जो समझते हैं कि भगवान ने तो कुछ खाया नहीं, तो भगवान अपने आंख के दृष्टि से ही वो उसे खा सकते हैं, अपने किसी भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं। तो उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। तो ये मत समझिए जैसा हम आज समझ रहे हैं कि हम भगवान का पैर कैसा है, वो आध्यात्मिक शरीर है माता जी, भौतिक शरीर नहीं है। और लक्ष्मी देवी जो है, उनका सेवा करने में आनंद महसूस करती हैं। प्रभु जी, शिवी सेठी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्म को समर्पण कैसे करें? पहले हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। आज तो बताया भगवान ने, अभ्यासेन, वो छठे में भी बताया था कि अभ्यासेन ही तू कौन्तेय, यानी अभ्यास करना पड़ेगा माता जी, और भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज यू स्टार्ट डूइंग हरे कृष्ण चैंटिंग। चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो अभ्यास, भगवान का नाम का जब अभ्यास लगेगा, तो भगवान का में स्वतः ही प्रेम आने लगेगा। उस नाम में जब प्रेम आएगा, तो भगवान अपना रास्ता खुद निकालेंगे। सबसे पहला है कि भगवान की चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो वहां से आप भगवान ने तो बताया है ना, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा नाम लीजिए और मेरी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कीजिए। वो तो इमिडिएटली नहीं होगा, पर नाम लेना शुरू कीजिए, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है माता जी। वो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि एक एक माला जरूर कीजिए, और माले का जो उच्चारण है क्लियर शब्दों में कीजिए और सुनिए सब। प्रभु जी, अंकिता मंडल माता जी का प्रश्न है, डेथ के टाइम अगर गीता पाठ करते हैं तो वो अच्छा है या बुरा? तो भगवान ने तो बोला है ना कि मेरा स्मरण हमेशा करते रहना है। तो भगवान का जो वाणी है, अगर वो आप पाठ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, आगे अध्याय में बताएंगे, 10वें अध्याय में, सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता, यानी मेरा सततम कीर्तन करो। भगवान प्रभुपाद जी तो 16 माला ही करने के लिए बोले, भगवान तो बोले मेरा सततम कीर्तन कर, तो मेरा भक्त जो है सततम कीर्तन करता है। ठीक है, तो अगर कर सकता है कोई आदमी, तो करिए, बिल्कुल गीता का पाठ कीजिए। पर अगर आपका अभ्यास रहेगा पूरा जीवन भर के लिए, तो और अंत में मान लीजिए कोई कुछ भी हो सकता है ना, अंत में तो अब कभी कभी किसी की मेमोरी भी चली जाती है, किसी को कुछ तकलीफ आ जाता है, कोई पेन आ जाता है, तो याद नहीं कर पाएगा, तो उसको भगवान कहते हैं मैं स्वतः ही आता हूँ उनको लेने के लिए, मैं स्वतः ही उसको देखने के लिए आता हूँ।
इसलिए हमारा जो अभ्यास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से हम जाने हैं कि भगवान है, तब से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मेरा ही एक प्रश्न है आपसे। मैं कब से पूछना चाहता था, अगर प्रभु जी स्टार्टिंग में कैसे होता है जब हम नए नए जुड़ते हैं इस्कॉन से, या कोई भी संस्था हो, या कोई भी मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ते हैं, तो हमें बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि हमें भक्ति करनी है, हम माला करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, और वो होता भी है। कुछ कुछ समय तक हम एकदम अपना 100 नहीं 200% देते हैं, बट एंड में आप समझ सकते हो ना कि वो इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है, और भौतिक आसक्ति जो है, हमें स्टार्टिंग में सब समझ में आ जाता है कि ये सब मोह माया, ये सब है, सबको मरना है, और बट कुछ टाइम ऐसा आता है कि हम वापस भौतिक इच्छाओं में लिप्त हो जाते हैं, और भक्ति करते हैं अपन जो उतनी रुचि होती है। प्रभु जी मैंने खुद ने 16 माला की हुई है, 4 4 5 5 दिन तक मैंने कंटिन्यू 16 माला की है, और अभी मेरा जो है डाउन हो गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये क्यों होता है, और इसको वापस हमें जो फर्स्ट डे था एक्साइटमेंट, उतनी तीव्र उत्कंठा थी और उतनी प्योरिटी थी, वो वापस कैसे वापस कैसे लिया जाए। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रभु जी। ये आपके साथ ही नहीं, जो भी भक्ति में नहीं, इसको इसको बोलते हैं उत्साहित भक्ति। पहले बहुत उत्साह रहेगा और फिर उसमें डाइल्यूशन आने लग जाता है, क्योंकि माया जो है ना प्रभु जी, वो बहुत भगवान भगवान की ही शक्ति है, बहुत प्रबल शक्ति है। वो इतनी प्रबल है कि उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यम। भगवान बहुत बहुत तरीका बता रहे हैं हम लोग को। क्या तरीका हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जब हम माला करते हैं वो ही चेंज इसलिए माला के लिए हम लोग बहुत पुश करते हैं, और ये पूरा गौड़िया संप्रदाय इसी पे है, ये कॉन्सेप्ट में ही। जब हमको भगवान के नाम में रुचि आने लगेगा तो स्वतः ही इसलिए जो 16 माला का है, आप जितना भी माला करते हैं, वो माला को कभी भी डिसिप्लिन, अपने आप को जब तक कमिट नहीं कीजिएगा कोई चीज पे, ठीक है, तब तक आपको रुचि विकसित नहीं होगी। कोई डिसिप्लिन, जीवन में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक भौतिक माया पकड़ के रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसिप्लिन इन द लाइफ। सो आपको जो चैंटिंग आपने स्टार्ट करा, ठीक है, आप एक ही चैंटिंग उत्साहित मत होइए। 16 माला एक दिन में नहीं पहुंचना है। अगर आप 4 माला करते हैं, उसकी पूरा रुचि से कीजिए, एंड डू जी इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एट सेम टाइम। उसको और ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, और हर दिन एक ही चीज को स्ट्राइक कीजिए, एक ही समय में स्ट्राइक कीजिए, उसको कभी टालिए मत। कोई भी चीज को अगर आप ये समझ के कार्य करेंगे कि चलता है, अभी छूट गया, बाद में कर लूंगा, अभी नहीं तो दोपहर के बाद कर लूंगा, शाम के बाद कर लूंगा, तो वहां चलता है जो एटीट्यूड है, वो हमारे को कंट्रोल करना होगा। हमारे को एक समय कमिट करना होगा, तभी हम जा करके इस नाम में रुचि प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखिएगा, अगर ये नाम में रुचि आपको आ गया, स्वतः ही भगवान अपना खुद ही डायरेक्शन देने लग जाएंगे आपको सेवा में। आप अपना कार्य भी करते रहेंगे, आपको सेवा भी मिलती रहेगी। सेवा में अपने आप को वो हर समय आप कहीं ना कहीं इंगेज रहेंगे भगवान की सेवा में। अपना कार्य भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन कार्य में इंगेज रहेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप को एक समय पे कमिट कीजिए, और रुचि स्वतः ही विकसित होगी एक समय के बाद। ये जरूरी है। जब तक डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, जब तक एक समय कमिट नहीं कीजिएगा अपने आप, तब तक वो चीज माया जो है पकड़ के माया वापस खींच लेगी। जी प्रभु जी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। जब मैं नया नया आया था तब बहुत उत्साह उत्साह था, बट अभी जो है वो उत्साह कम होने लग गया है। बट वो नई, मतलब मैंने पकड़ा हुआ है कि नहीं करना है, नहीं, ऊर्जा छोड़ना रखिए नहीं है, प्रभु जी, ऊर्जा छोड़ना नहीं है, रखिए। छोड़ना ऊर्जा नहीं है। रखिए, मंदिर जाइए, एकादशी का व्रत पालन कीजिए, जी प्रभु बहुत, जी वो करता हूँ। हाँ, बहुत उत्साह रहेगा आपको, बहुत उत्साह रहेगा। और मॉर्निंग में माला जरूर कीजिए, प्रभु मंगल जी आरती जरूर। मैं नाइट में करता हूँ, सोने से पहले मैं एक माला करता हूँ। आप मॉर्निंग में कीजिए। आप कितने बजे उठते हैं प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी? प्रभु जी 7:30 8 बजे तक उठ जाता हूँ प्रभु जी, 8 9 बजे तक।
सुबह उठने का प्रयास कीजिए, 10 बजे सो जाइए और सुबह उठने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का मेला, मंगल आरती कीजिए, पूरा दिन मंगल हो जाए। आप बोलेंगे प्रभु एक जी, दिन में। मैं जी। गांव में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे नहीं है इस्कॉन का सेंटर। नहीं नहीं, आप ऑनलाइन कीजिए ना प्रभु जी। मंगल आरती तो इतना सुंदर है, आज के डेट में हर इस्कॉन मंदिर अपना ऑनलाइन मंगल आरती कराती है। आप हाँ बोलेंगे तो कल हम मंगल आरती करेंगे, 10 मिनट पहले आइए, मंगल आरती करते हैं। और आप 4:30 बजे मंगल आरती होती है हर मंदिरों में। ऑनलाइन मंगल आरती होता है, सब लाइव टेलीकास्ट करते हैं। मायापुर का ज्वाइन कर सकते हैं अपना, इस्कॉन मैंगलोर का 4:30 बजे होता है। 5 बजे से चैंटिंग शुरू हो जाता है। एक माला हाँ। चैंटिंग चैंटिंग कीजिए और अपने सुविधा से कीजिए, सुविधा कीजिए। ऐसा कोई अपने आप को पुश मत कीजिए। जब अपने आप को पुश कीजिएगा तो आपको भार लगने लगेगा, भार लगने लगेगा। कैसे कैसे 2 माला कीजिए, वो माला को आप एक साइड रखें, फिर अपना काम में चले, वो मत कीजिए। जितने माला में आपको रुचि आती है, 2 माला में रुचि आती है, 2 माला कीजिए। 1 माला में रुचि आती है, 1 माला कीजिए, लेकिन वो कीजिए सुबह जरूर। क्यों मतलब सुबह प्रभु जी, इंपॉर्टेंट है? इच्छा के उपरांत नहीं करना है। जितने जितने माला में आप मतलब हो रहा है और इच्छा जागृत हो रही है, और एकाग्रता से जितनी माला हो रही है उतनी ही करनी है। नहीं नहीं, आप मॉर्निंग में कीजिए प्रभु जी। क्यों मॉर्निंग जी क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा सारा इंद्रिया मतलब हम बहुत अलर्ट रहते हैं। आप करके देखिए, बहुत अलर्ट रहेंगे। और हमारे पास कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता, मॉर्निंग आवर्स में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता। नहीं तो हम तो एक व्हाट्सएप का साउंड से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? जी प्रभु जी। तो एक मोबाइल को साइड रख दीजिए और या ऑनलाइन देखते रहिए। कोई मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं आएगा, कोई एसएमएस नहीं आएगा। सुबह मॉर्निंग में उठिए, 2 माला कीजिए। जितना आप माला करते हैं उतना माला मॉर्निंग में जी कीजिए। प्रभु जी, आप क्योंकि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में भी 4:30 बजे उठ के भी 16 माला कर चुका हूँ मैं। इसके लिए मैं पूछा आपको कि जो इंटरेस्ट है उसको बनाए कर कैसे रखना चाहिए। हाँ, तो अपने आप को कमिट करिए। कमिटेड नहीं रहिएगा तो जब तक आप कमिटेड नहीं एक टाइम बांध लीजिए, और मॉर्निंग आवर इज द बेस्ट टाइम। तो अपने आप को कमिट कीजिए। देखिएगा, देखिए शुरू में ये चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। शुरू में क्या होता है, ये विष के समान लगता है। कोई भी अच्छा चीज आपको शुरू शुरू में विष के समान लगता है, लेकिन बाद में जाकर के उसको आपको आध्यात्मिक आनंद आएगा। ठीक है, जी तो प्रभु ये जी। आप जब तक इसको बना के नहीं रखिएगा इस एनर्जी को, ये मॉर्निंग में आप उठिए और मिनिमम 4 माला कोशिश कीजिए। मिनिमम मैं 4 माला करूंगा ही करूंगा। और मंगल आरती अटेंड कीजिए। 5 बजे मंदिर में चैंटिंग होता है। 4 माला कीजिए, सबके साथ 4 माला कीजिए। आपको दिखेगा 3 महीने में आपको फर्क दिखेगा। आपका स्वतः ही सब कुछ अ, खुद ही मार्गदर्शन होगा। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जी प्रभु जी। तो ओनली थिंग इज यू हैव टू कमिट योर सेल्फ टू द एक पर्टिकुलर टाइम में आप अपने आप को कमिट कीजिए। जी प्रभु जी। जरूरी है, क्योंकि आप तो बिना कमिट के कोई भी इवन आपका मटेरियल लाइफ में भी हम लोग सक्सेस पाना हमारे मुश्किल है। और वो तो अध्यात्म है जहाँ पे बहुत भौतिकता, हम माया में डेली सुबह 10 बजे निकल जाते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हो या नौकरी करते हो। तो हमारे माया सब तरफ से घेर के रखती जी प्रभु जी। है ना? जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, यहाँ पे तो नहीं। अमरजीत कुमार पांडे प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, तो एक प्रश्न ले लेते हैं उनका। एक प्रश्न बस लास्ट पूछ, फिर कल बात जी करते प्रभु जी। हैं। जी। हरे पूरी। कृष्णा अमरजीत प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मेरा यह प्रश्न था कि एकादशी जो व्रत होती है उसमें मेरे घर में होता है, बट उसमें हम लोग बच्चे लोग नहीं कर पाते थे एकादशी व्रत। तो मॉम कहती थी कि राइस नहीं, टूडे कुछ अदर चपातियाँ वगैरह वगैरह बनेगा। प्रभु जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है अमरजीत प्रभु जी। कह रहे हैं प्रभु जी कि हाँ जी, जी प्रभु जी बोलिए। आवाज आ रही है। नहीं हेलो। प्रभु जी। हेलो। बताइए बताइए प्रभु जी, मैं सुन लिया आपका। आप क्या चपाती चपाती लेते हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं दोबारा? थोड़ा सा मतलब मैं जल्दी बोलिए। पूछना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन कि एकादशी व्रत है जो उस दिन राइस क्यों नहीं खाना चाहिए प्रभु जी? नहीं, राइस। हाँ हाँ, बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, एकादशी का कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान ने इसको बहुत ही, भगवान का 4 सबसे विशेष चीज है, उसमें से एकादशी का जो दिन है
वो हम सबसे अपने प्रिय चीज को त्यागते हैं, और प्रिय चीज हमारा क्या होता है? ग्रेन्स होता है। ग्रेन्स, एनीथिंग विच इज ग्रेन्स, पल्सेस, ये जो होते हैं ये हमारा बहुत प्रिय चीज होता है। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्या है प्रभु जी की, हम पूरे अपने सबसे जो पसंदीदा चीज है उपवास। उपवास का क्या मतलब है? उप मतलब भगवान के पास वास करना, ठीक है, ये होता उपवास का मतलब। तो एकादशी में अपने सबसे प्रिय चीज को हम त्यागते हैं और भगवान के साथ वास करते हैं, यानी भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने जितने प्रिय चीजें वो आप त्याग दें, खाना त्याग दें, पानी त्याग दें, लेकिन इतना तो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा। तो हम वैसा चीज करते हैं तो हम जो मिनिमम हम कर सकते हैं, यानी ग्रेन्स को हम त्यागते हैं, ग्रेन्स। तो एकादशी का 3 स्तर होता है। निर्जला एकादशी होता है, एक होता है फलहार एकादशी होता है, और एक और एक जल जल के साथ, ओनली विथ वाटर। तो 3 एक आध तरह की एकादशी होते हैं, वो हम शास्त्रों के अनुसार बनाए हैं। तो हमारे होता कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने सबसे प्रिय चीज को त्यागना है। तो ग्रेन्स को त्यागते हैं क्योंकि वो सबसे जो निम्न स्तर का एकादशी होता है वो वही होता है प्रभु जी। अदरवाइज बेस्ट होता है कि हम निर्जला कीजिए, लेकिन हमारे पास वो ताकत तो है नहीं कि निर्जला करें। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग के पास तो, आप तो यंग हैं। और फिर जल के साथ होता है, और फिर ग्रेन्स को त्याग करके होता है, ताकि हम उपवास कर सकें, भगवान का साथ उपवास कर सकें, उनका श्रवण कर सकें। जितना समय हम लोग को खाना बनाने में लगता है, वही समय हम अपने भगवान के श्रवण और कीर्तन में दें। ये है कॉन्सेप्ट। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो उपवास के वक्त जो खिचड़ी बनती है किस चीज की वो खिचड़ी प्रभु जी? अ, साबूदाने की? हाँ, साबूदाने की, जी जी। वो खानी चाहिए कि नहीं? लेकिन साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो आप तो दाल का यूज करेंगे ना? नहीं प्रभु जी, वो उसमें तो ये अपना आलू वगैरह ही डलता है ना सिर्फ। अच्छा ठीक है, हाँ तो वो ले सकते हैं, साबूदाने की ले सकते हैं। वो ग्रेन्स नहीं हुआ ना प्रभु जी, एनीथिंग विच इज नॉट ग्रेन्स एंड पल्सेस। सारा ग्रेन्स नहीं लेना है, पल्सेस नहीं लेना है। उसमें सिंगदाना वगैरह भी डालते हैं। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। वो मैं भी उसका भी उसी का सेवन करता हूँ। और इस्कॉन में कलकत्ता में रहता हूँ, तो कलकत्ता में हमने इस्कॉन में भी जाते हैं, तो शाम के समय वही मिलता है, प्राय वही मिलता है जी प्रभु जी। भोग प्रसाद में। वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते जी प्रभु जी, ठीक। तो प्रभु जी विराम हैं। एंड दे दे। करते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। जय गौ गौर ब्रह्मानंद प्रेमानंदे, हरि हरे हरे बोल। बोल। हरे कृष्णा आप सबको।